नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत खराब है। पहले ही कोलकाता कांड ने उनकी रातों की नींद को हराम कर दिया था, लेकिन अब जिस तरह से इस कांड के मुख्य आरोपी संजय राय ने खुलासा किया वो हैरान करने वाला है और टीएमसी के कई नेता सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, जिस चहेते को ममता बनर्जी ने बचाने के लिए अपनी कुर्सी तक दांव पर लगा दी, उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि अब तो उसका बचना बेहद मुश्किल है। इतना ही नहीं, उसके चक्कर में ममता बनर्जी भी अपना सब कुछ खोने की कगार पर पहुंच गई हैं। चारों तरफ से परेशान ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोलकाता कांड से टीएमसी के नेता परेशान क्यों? कैसे संजय राय ने खोली ममता बनर्जी की पोल? कब गिरफ्तार होगा सीएम ममता का चहेता? किस नेता ने लीक कर दिया केस का बड़ा सीक्रेट? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की नींद को भी उड़ा दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के आजकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक अदालत ने मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत से बाहर आते समय रॉय ने दावा किया कि उसे फंसाया गया है। आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय राय ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस मामले में फंसाया गया है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे मुंह ना खोलने की धमकी दी जा रही है। अब इस मामले में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल का काफी चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूचाल भी आ सकता है। क्या है सीएम ममता पर लगे गंभीर आरोप? इस मामले में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कोलकाता केस के आरोपी संजय राय चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझे फंसाया गया है और उसे जिसने फंसाया वो कोई और नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस के पूर्व सीपी विनीत गोयल है। अब ये बात तो हम लोग पहले दिन से ही बोल रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप हैं शायद आप, लेकिन इस केस में हैं और भी कुछ लोग हैं। इस केस को दबाने के लिए जिसने कोशिश किया है उसमें सर्वप्रथम कोलकाता पुलिस के पूर्व सीपी विनीत गोयल का नाम आएगा। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि विनीत गोयल को सीबीआई गिरफ्तार करे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों विनीत गोयल को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या सीएम और विनीत गोयल को गिरफ्तार करेगी सीबीआई? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला कि हम बार बार विनीत गोयल से बात कर रहे थे, उनके संपर्क में थे। अगर कोलकाता दुष्कर्म केस की पीड़िता को बॉडी प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया? मुख्यमंत्री आईएनजीबी भी हैं। आईएनजीबी होने के नाते उन्हें ये पता होना चाहिए कि 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम हुआ था। भाजपा विधायक ने कहा, मुझे लगता है कि इस केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आरोपी हैं। विनीत गोयल को अगर गिरफ्तार किया जाए तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री या कुछ और लोगों का नाम विनीत गोयल भी सामने ला सकते हैं। ये पहले दिन से भाजपा बोल रही है कि जिस तरह से हमारी बहन आव्या का खून किया गया, ये मामूली घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का गैंग है। कुछ विषय है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के पीछे भी लोग हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत कोशिश की है। यह हमारे लिए ताज्जुब की बात है कि मुख्यमंत्री आरोपियों को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। संजय राय, आपने जो कहा एकदम सही कहा। हमारा अभया को जिस तरह से गला का हड्डी, पूरी हड्डी तोड़ा गया, पेल्विन बोन का हड्डी तोड़ दिया गया, ये आपके जैसा सिविक वॉलंटियर एकदम पतला सा नहीं कर सकता। आप हैं, लेकिन आपके साथ शायद और भी लोग हैं। विनीत गोयल और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। विनीत गोयल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और संजय राय को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाए। सीबीआई इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा ये डिमांड है कि जो भी हो, हमको इस केस में फैसला चाहिए। गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज केस में आरोपी संजय राय ने पूर्व कमिश्नर पर खुद को फंसाए जाने के आरोप लगाए थे। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। 11 नवंबर को सियालदा कोर्ट में पेशी के बाद संजय राय ने चीखते हुए मीडिया से कहा था कि उसे फंसाया गया है। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने उसके खिलाफ साजिश रची है। साजिश में दूसरे बड़े अफसर भी शामिल हैं। मामले में संज्ञान लेते हुए गवर्नर ने सीएम को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार का पक्ष भी बताने को कहा है। जूनियर डॉक्टरों की मांग के चलते विनीत गोयल को पद से हटा दिया गया है। ममता सरकार पर भी
आरोप लगाए गए थे। इससे पहले 4 नवंबर को संजय ने पहली बार ममता सरकार पर आरोप लगाया। सियालदह कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस जब संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वो कैमरे के सामने कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फंसा रही है, उसे मुंह न खोलने की धमकी दी गई है। चार्जशीट में क्यों है संजय राय मुख्य आरोपी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय राय को मुख्य आरोपी बताया है। इसके अलावा केस को गैंगरेप की बजाय दुष्कर्म केस बताया गया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पीड़िता के शरीर से मिला सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हो चुका है। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हो गए हैं। सीबीआई की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन जैसी चीजें भी शामिल है। इसके अलावा वारदात के दिन आरोपी का ईयरफोन और मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था। इसे भी चार्जशीट में अहम सबूत माना गया है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्शन लेते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने और वर्कप्लेस पर बेहतर स्थिति के निर्देश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने संजय राय को इस केस का एकमात्र आरोपी पाया। हालांकि मामले में शामिल होने के आरोप में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई किसी और राज्य में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर एक वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ की रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बीजेपी नेता ने क्या लगाया ममता बनर्जी पर आरोप? पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि पश्चिम सरकार उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार रूस से अवैध रसायनों की तस्करी कर रही है, जिसे अगर किसी पर छिड़का जाए तो वह 5 से 6 महीने के भीतर मल्टी आर्गन फेल्योर से मर जाएगा। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत 4 लोग निशाने पर हैं। अर्जुन सिंह ने बताया कि इस केमिकल का इस्तेमाल कैसे होगा। उन्होंने किया कि सीआईडी पूछताछ के दौरान कुर्सी टेबल पर केमिकल छिड़क दिया जाए। अगर आग अगले 3 से 4 महीने में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सीआईडी होगी। साल 2020 में भाटपाड़ा नगर पालिका के 4 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में अर्जुन सिंह को कल भवानी भवन में सीआईडी के सामने पेश होना था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी और 4 अन्य लोगों को मारने की योजना थी। 4 साल बाद वह फिर से दोषी हो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि रूस से ऐसे रसायन लाए गए हैं जिनका अगर आपके आसपास छिड़काव किया जाए तो आप 5 से 6 महीने के भीतर मर जाएंगे, आपके मल्टी आर्गन फेल हो जाएंगे। अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि यह केमिकल एक तरह का जहर है। यदि आपका शरीर उस रसायन को छूता है तो 4 से 5 महीने के बाद आपके मल्टी आर्गन फेल्योर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ऐसी योजना पर काम चल रहा है ताकि वे 2026 के चुनाव में फिर से जीत हासिल कर सके। आज कोई मार दे तो खबर है, और अगर आपके मल्टी आर्गन फेल्योर है तो कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कोई मामला नहीं उठा। 4 साल बाद 4 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ हुई है। उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह एसोसिएट्स जो 10 करोड़ रुपए मासिक श्रम भुगतान करता है पर 4 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि अर्जुन सिंह ने साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर बैरकपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। लेकिन टीएमसी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। बैरकपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में वो पराजित हुए थे। अब वो लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। तो ममता बनर्जी चारों तरफ से फंसती जा रही है, जिसके बाद उनकी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।